झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद मैंने सवाल किया तो भी आगे भी तरफ मेरे को, मैं 78 का उम्र का हूँ, मैं कैसा रहता हूँ क्या है मेरे को मालूम, लेकिन जब भी मैं देवानी मैडम से मिलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगे कि मेरा दिन आज का अच्छा चलेगा। इसका मेरे को इतना उनके पास मेरा इतना घमंड है कि मैडम जो भी कर रही है मेरे लिए भी कर रहे हैं, दूसरे लोग की भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आज जो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं उनके लिए वो तो घर में जाके उनकी पूछताछ करते हैं कि भाई आप कैसे क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, उन्होंने मैं खुद देखा है। बस मेरी एक कामना है कि मैडम को उदंड आयुष्य दे दो और उनके मेरे लिए एक ही दुआ है कि बस उन्होंने जो हाथ में काम लिया है बस मैं उनको थैंक यू। ये काम होने के बाद यानी एक आर्ट हो गया, एक हमारी सेवा हो गई, लेकिन अभी नई पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए मैंने खास सोच के रखा था कि तानसेन जी का, पंडित तानसेन जी का एक कोर्स हम लोगों ने बनाया था। रामपुर घराना और सैनी घराने का मिक्सचर है। ये घराने से हमने एक नया सिलेबस बनाया। मुंबई में प्रचलित है भातखंडे पद्धति और देवधर पद्धति, क्लासिकल की बात करूँ, ये तीसरी पद्धति हम लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। जयपुर से तो पब्लिशिंग का उनका भी मैं बात करती हूँ, लेकिन ये कोर्स हम लोगों ने रात दिन एक करके बनाया क्योंकि हमारे पास एक ही आखिरी दुआ रखी है जिन्होंने संगीत की नींव तानसेन जी, पंडित तानसेन जी की सिलेबस से, उनके पुरातन काल के कला जोपासने का उन्होंने जो काम किया है वो उस्ताद मोहम्मद ताहिर खान जी है। उस्ताद मोहम्मद ताहिर खान जी आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनको पैरालाइज हो गए, लेकिन उनका प्रमाण देने के लिए उनके सपुत्र आए हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान, जिन्होंने ये सिलेबस लिखा है मेरे साथ। हम दोनों ने मिलके इसकी पेशकश की है और ये बुक रामपुर घराना अभ्यासक्रम संगीत प्रारंभ प्रवेशिका से लेकर 6 साल का पूरा प्रवेश है और उस्ताद मोहम्मद ताहिर खान, डॉक्टर देवयानी बेंद्रे और डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान, हम तीनों ने मिला के इसको आखिरी बोला जा सकता है क्योंकि ये पीढ़ी का आखिरी सिलेबस है। मैं चाहूँगी मोहम्मद आमिर खान जी 2 शब्द इस बारे में बोलें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान और हमारा जो घराना है रामपुर घराना है। रामपुर हमारे घराने से ही जितने भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जितने भी घराने हैं वो इसी घराने से ही, मतलब मेन जो रामपुर घराने से ही सब शागिर्द हैं। जितने भी घराने हैं वो रामपुर घराने के ही शागिर्द हैं। तो हमारा जो है वो बाबा तानसेन से जो हमारे जो पूर्वज हैं तो उन्होंने बाबा तानसेन की जो बेटी थी उनसे जो सिलसिला चालू हुआ है सैनी घराना, वो रामपुर सैनी घराना। तो हमारा जो घराना है रामपुर घराना है। हमारे जो पूर्वज हैं वो उनके जो शास्त्रीय संगीत जो हमारी जो बंदिशें हैं जो बाबा तानसेन से ही चली आ रही, जो हमारे रामपुर घराने की बंदिश है। बोलने के लिए थोड़ी माहिरी कम पड़ जाती है, लेकिन बोलने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बैठे हुए हैं जिन्होंने कम समय से हमसे जुड़े हैं, लेकिन जलवा ऐसा दिखा कि मेरी मेहनत को रंग लाने में कोई कसर नहीं रखी। सो मंडल साहब, आपकी इजाज़त हो तो हम माइक आपको दे दें, लेकिन पीरियड बहुत कम है। 2-2 लाइनें सबके बोले, आप भी अपने 2-4 लाइनें में, आप तो इतने माहिर हो बोलने, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर देवयानी जो आपके सामने बैठी हुई हैं बहुआयामी व्यक्तित्व की दलील है। आप अच्छी गायिका हैं, अच्छी प्रोड्यूसर हैं, अच्छी डायरेक्टर हैं, अच्छी समाज सेविका हैं और राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। तो आपने सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये है कि युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, युवा पीढ़ी को संगीत का अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसके लिए आपने एक सिलेबस तैयार किया है। ये सिलेबस प्रवेशिका से लेकर के पूर्ण विशारद तक 6 भागों में विभाजित है और हम इस किताब को 15 दिन 20 दिन के अंदर पब्लिश कर देंगे 6 वॉल्यूम और उसको स्किल्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव कराएंगे ताकि जो लड़का म्यूजिक सीखना चाहता है
उसको उसका प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद में यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी मिले, उसकी मान्यता भी मिले और उसके साथ साथ उसको जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिले। इस बात के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं जयपुर राजस्थान से भी स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करूंगा, बॉम्बे से भी बात करेंगे और हमारी जो कल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे भी बात करके इस सिलेबस को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। धन्यवाद। अब आप लोगों के लिए कुछ है तो 5 तारीख के फंक्शन के बारे में भी आपको Yes. क्यूरियोसिटी होगी। 5 तारीख के फंक्शन में, हाँ, टाइमिंग है 6:30 से 9:30 मेयर हॉल अंधेरी वेस्ट में। हम लोगों ने ये प्रेम कला एकेडमी प्रेजेंट इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड 2024 रखा हुआ है। इस अवार्ड में आर्ट लेवल के बहुत सारे गुणी कलाकार हैं, बिजनेस लेवल के बहुत सारे गुणी लोग हैं जो लोगों को, आर्ट लेवल के लोगों को साथ चलने वाले हैं लेकर, और तीसरा है पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर। ये तीनों का मिलाप करके ये प्रोग्राम बनाया गया था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, बिल्डर वगैरह, और थर्ड लॉबी है पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, शुरुआत तो सोशल वर्क से ही हो जाती है। तो हमारे साथ पहले सोशल वर्क के हिसाब से बहुत अच्छे लोग भी जुड़ रहे। ये मकसद आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आर्ट लेवल के लोगों को एक सबक है कि अपने पैसे बचा के चलिए, अपने पैसे इन्वेस्ट करके चलिए, और बिजनेसमैन उनको गाइडेंस देंगे कि आपको बिजनेस करना है तो कैसे लेवल पे करें। और तीसरा है कि बिजनेस से साथ जुड़ने के बाद, पैसा आने के बाद आपको अपने साथ साथ लोगों का भी भला करना है। इसी मकसद से ये इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड रखा हुआ है। सो आप लोग यहाँ पे आए और आपने इस तरीके से कैप्चर तो कर लिया है, लेकिन आपके ऊपर भी हम लोग भरोसा करते हैं कि आप आगे ये न्यूज़ कितनी पब्लिश करते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आर्टिस्ट, बिजनेस और सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन सबको हो जाए। अभी आप लोग के लिए कुछ है तो कुछ है तो कुछ। किसी के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए, कोई भी सवाल हो। हाँ, आप अपने सवाल डॉक्टर देवयानी के जवाब। मैडम ये बताइए कि प्रोग्राम कभी होगा, कितने लोग 6:30 से 9:30 5 सितंबर को मेयर हॉल बड़ा वाला, और वहाँ पे आपको चीफ गेस्ट में आर्ट लेवल के अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, और दूसरी फिल्मी जगत के लोग हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह जो सीरियल्स में आते, सेठी मैडम है, फिर फैशन डिज़ाइनर है, आर्ट लेवल से जुड़े हुए देवेंद्र जी हैं जो टेक्नीशियन है। ऐसे 5-7 लोग भी उसमें होंगे चीफ गेस्ट के हिसाब से, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना इस लेवल पे दिया हुआ, जैसे देवेंद्र ने दिया। और उसके बाद है बिजनेस लेवल के बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे हैं जो आर्ट लेवल के लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। आर्ट लेवल का सबसे बड़ा, बहुत मुझे बुरा जब लगा, शकुंतला जाधव, ये नाम आपने सुना होगा, प्लेबैक सिंगर मराठी की। आज उनकी ऐसी हालत थी उस वक्त जब मेरे पास आई थी। अवार्ड निकालने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि उनको मैंने एक स्टार लेवल पे देखा हुआ है मराठी फिल्म में, मराठी म्यूज़िक में। तो मराठी म्यूज़िक में तब उनका इतना दौर अच्छा था, और जब वो मुझे मिली तो ऐसी हालत थी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने को पैसे मिले। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, ताई आप तो इतना रोज़ के 10-10 गाने गाते थे, पैसा आता था, पैसा कहाँ गया? तो मुझे पता ही नहीं चला, देवयानी मैं अपनी दुनिया में थी, अपनी मस्ती कर रही थी, ये वो पैसा पूरा खर्च कर गया। तब ये मुझे आइडिया है उनकी वजह से, शकुंतला जाधव जी से मुझे आइडिया मिला कि हमें आर्टिस्टों को, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझ नहीं आती, तो उस वक्त उनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं समझ में आता। तो ये चीज़ें ऐसी, क्योंकि आर्ट लेवल के लोग होते ज़्यादा करके थोड़े से कम पढ़े लिखे होते, तो उनको एक दिशा देने के लिए बिजनेस वाले लोग आएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा हो। और जैसे देवेंद्र जी ने किया कि 1 लाख का कोर्स 50,000 में, ये कोर्स सीखने के बाद 50,000 1 लाख रुपए उनको मंथली सैलरी मिलती है ये सीखने के बाद, राइट। और फिर समुंदर है संगीत, तो आप जितना अभ्यास करोगे उतना पैसा बटोरते रहोगे। तो हमारा यही मकसद है। और तीसरा जो है ये सोशल वर्क का है, इसमें पॉलिटिशियंस में आ रहे हैं, आशीष शेलार जी आ रहे हैं, फिर अभिजीत राणे जी आ रहे हैं, और
अपने चीफ गेस्ट हमने सबसे बड़ा नाम ऊपर रखा है पद्मश्री द एडवोकेट उज्ज्वल निकम साहब का, क्योंकि उनको इतनी ताकत दी है भगवान ने कि वो परफेक्ट पॉइंट पे लोगों की बात करते हैं। और वो भी आने वाले बहुत सारे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, गुरु लोग हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पब्लिक के लिए हम लोगों ने नहीं रखा है कि ऑडियंस आए और तालियां बजाए, वैसी ऑडियंस नहीं है। ये सिर्फ काम देने वाली, काम लेने वाली और लोगों का फ्यूचर बनाने वाली ऐसी ऑडियंस है। सो दिस आई थिंक सर 260 लोगों की कैपेसिटी, 260 लोग उसी लेवल के, आर्ट, बिजनेस और सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन। यस सर। सर आजकल गुलाबी जैकेट पहन के घूम रहे महाराष्ट्र में, क्या उनको डॉक्टर देवेंद्र टेंडर ने एडवाइस दिया? एक बात आपको उन्होंने पहले ही कही थी कि राजनीति कोई बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति मैंने इसमें रखी नहीं सर। दिल वाले बड़े वाले हम लोग आर्टिस्ट हैं, गरीब के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए एक कहावत बोली जाती है, हम दिल से बड़े होते हैं जेब से करके होते हैं। तो ऐसे लोग क्या सलाह देंगे किसको? वो अपनी दुनिया बसाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो गुलाबी जैकेट कहाँ आ जाएगा? रिकॉग्नाइज ऐसे है, ये तानसेन जी का है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आर्मी भी उसने होना चाहिए। उनके हिसाब से जो परंपरा से उस्ताद आते हैं, पहले आपने सोचा होगा देवधर और एक भाटखंडे पद्धति 10 या 15 साल या 20 साल से बुक निकाला, उसके पहले भी उनका ऐसे गुरु होते, क्योंकि मेरे गुरु जो थे फिरोज दस्तूर जी बोलिए, वसंतराव कुलकर्णी बोलीजिए, वामनराव सडोलीकर बोलीजिए, ये सब लोगों के सिलेबस कभी नहीं थे। वो जैसे सिखाते थे, ये सिलेबस कहाँ से हो गया? देवधर क्लासेस से हो गया, फिर भाटखंडे से सिलेबस हो गया, लेकिन उनकी पद्धतियाँ जो है वो पुरातन काल से चल रही है। खाली तानसेन जी का ही सिलेबस बनानी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट हुआ इनके पिताश्री है और वो बेड पे है, तो ये रिकॉग्नाइज करने के लिए वो खुद ही उस्ताद है। हाँ, वही बोल रहे हैं, वो पब्लिश करने के बाद नहीं, सिलेबस बन गया, उसकी किताब पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद में उसको यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन के लिए भेजी जाएगी और तब वहाँ से जो प्रोसेस होता इंडिपेंडेंट फोर्स कर रहे हैं, उसको उसकी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज करा सकती है, ताकि जो भी है पब्लिश, तो बुक तो दिखानी देनी तो पड़ेगी ना। सिलेबस इसकी कॉपी ज़्यादा नहीं बन रही, 5-6 कॉपी बनेगी। नहीं, कोर्स कैसे मैं बता रही, ये कोर्स अलग है, ये टेक्नीशियन का कोर्स है, साउंड सिखाने का। साउंड जो आप देखते हैं रिकॉर्डिंग ये वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह, ये कोर्स है इनका म्यूज़िक का कोर्स नहीं है, म्यूज़िक के लाइन का टेक्नीशियन कोर्स, दैट इज़ डिफरेंट। ये अलग है, ये सिंगिंग है, दैट इज़ टेक्निक। सो दोनों चीज़ें अलग है। हाँ जी, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट इनका खुद का भी स्टूडियो है और मेरा भी हक्काचा स्टूडियो ओशिवरा में है। तो इनको जैसे मिलता है अंधेरी की तरफ आएंगे तो अंधेरी पे सिखा देंगे, या उनका खुद का लोअर पड़ेगा दादर पे है, दादर पे इनका है, तो खुद ही उनका ओनर ही इज ओनर, मैं भी ओनर हूँ। देखिए, मैंने पहले लाइन में कहा था कि कलाकार होते हैं ना, वो दिल से बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। अब ये कला की जब बात आती है तो हम लोग कला में कोई भी जात पात कुछ नहीं मानते। हम लोग कला में अगर गाने जाते हैं तो क्वायर भी गाते हैं, इबादत भी गाते हैं और भजन भी गाते हैं, तो हमारे प्रेम की भाषा है। वी आर लवर्स, वी लव म्यूजिक, वी लव टू सिंग, वी लव टू एंजॉय द वर्ल्ड विथ म्यूजिक। तो हमारी प्रेम कला, इसलिए प्रेम कला अकेडमी, यानी कला अगर आपको चाहिए तो दिल से इंसान साफ होना चाहिए, इंसान के गले में उसने जो रहमत भेजी हुई है हम आपके साथ शेयर करते हैं, तब आपके साथ जो मैं बोल रही हूँ वो भी ऊपर से ही आशीर्वाद है। नहीं तो बहुत अच्छे सिंगर बोल नहीं पाते हैं, तो ये बोलने की जो कला है वो इसके लिए प्रेम कला एकेडमी। मैम, आपने जैसे कि बताया कि जो कलाकार थे उनके टाइम पे जो सेविंग थे तो उसको आप गाइड करते, तो यहाँ पे रानू मंडल के बारे में हम सबको पता है कि आपकी उनकी स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में देखिए, भगवान मौका देता है हर एक को, इंसान को। आज आप भी पत्रकार सीखने आई हो, आपको मौका दिया होगा, मौका दिया कि नहीं भगवान? नहीं, तो मौका मिला कि नहीं? मौका आजू बाजू में ही होता है, उसको उठाने की ज़रूरत है। उनको बड़ा सबसे लाइफ का एक ट्विस्ट मिला था, वो ट्विस्ट हर
के नसीब में नहीं होता। हज़ारों लोग आपको गाने पे रोड पे मिलेंगे, लेकिन ऐसी शख्सियत को उठाने वाला, जब उसने उठाया तब उनको वो मौका उठाना चाहिए। लेकिन वो मौका उठाने के बाद भी उनकी कैपेसिटी बोली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। वो कैपेसिटी उसके पास नहीं है। एक गाना फेवर कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन लिखने के साथ साथ आप अगर इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाल सकती तो आपकी पत्रकारिता किस काम की। तो हम लोग गाना गाते हैं, एक गाना गा के टॉप लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप गिरना लाजमी है। सो उनके बारे में उन्होंने मेहनत करनी चाहिए थी। जैसा मौका मिला, भाई मुझे संगीत सीखना है, मुझे 6 महीना लेना है, ये करना है, वो सब चीज़ें मायने रखती है। संगीत उनको गॉड गिफ्ट मिलती है, लेकिन उसको तराशना, हीरा तो गॉड गिफ्ट कच्चा होता है, रॉ होता है, लेकिन उसको तराशना पड़ता है ना, हंसना पड़ता है, तभी तो हीरा बनेगा। और कुछ? यस, बोलिए बोलिए। तो मुझे एहसास होने लगा कि आर्ट तो अपने पास है ही, लेकिन आर्ट का उपयोग करते हुए इन लोगों की लाइफ कैसे बनाऊं। तो मैं अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेने लगी प्रेम कला एकेडमी की तरफ से, और उनकी तरफ से प्रोग्राम लेते लेते रिकॉर्डिंग करने लगी। नए नए आर्टिस्टों को देवेंद्र जी के पास भेजने लगी कि इनको आप तराशो, इनको ये करो, ये वो कम है ज़्यादा है, उनको नॉलेज देने लगी। फिर मैंने सोचा कि अपने महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने टैलेंटेड लड़कियाँ लड़के हैं, उनको भी गाइडेंस मिलना चाहिए। तो प्रेम कला एकेडमी का मेरा पहला मकसद ये हो गया कि पहले उनको रोज़गार दिया जाए। तो रोज़गार देने के लिए उनको नॉलेज कहाँ से, किसी को पता नहीं होता कहाँ से अपनी लिंक लेके जाए और कहाँ तक चले। तो मैं उनको नींव देती हूँ, उनको परफॉर्मेंस करने का मौका देती हूँ, उनको स्टेज देती हूँ, उनको सीख देती हूँ कि आप अपना करियर कैसे बनाएं। मैंने स्ट्रगल इसलिए की क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई म्यूज़िक में नहीं है, कोई भी म्यूज़िक में नहीं है। बचपन से लेके आज आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, मैं खुद ही से बनी हूँ। लेकिन खुद ही से बन के मुझे जब रात को पता चल गया कि मेरे में कुछ गुण है, जब मैं छोटी थी तो गुण देखे तो मैंने बोला नहीं, मुझे आगे जाना है। तो बचपन से ही मेरा अभ्यास रहा है कि मैं अपना कायम, मेरी कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कुछ नहीं, ना मैं इधर उधर जाती। मेरा एक नशा है, मैं रात को 12 बजे आराम से बैठती हूँ और अपना अभ्यास करती रहती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो सेवा आप कर रहे हैं वो एक सोशल वर्क में कर रहे हैं, तो जहाँ पे फीस आपने 50% ये किया है, पर जो सर्वसामान्य घर के जो बच्चे रहते हैं उनको अगर आपके अकेडमी से जुड़ना रहेगा, उनको 50,000 भी उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है। आपने तो मेरा सीक्रेट ही खोल दिया। सीक्रेट इसलिए खोल दिया, मैं वो बोलना नहीं चाहती थी। कैसे, मैं बता रही हूँ। ये बिजनेस लेके आने का मकसद अब समझ में आया कि मैं चाहती हूँ जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी बड़े लोग आए, एक एक आर्टिस्ट उनको गोद दिया जाए। ये मेरा एक बहुत बड़ा विजन है कि आज शकुंतला जादव, इसलिए मैंने, आपने क्यों मेरा सीक्रेट खुलवा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो वो हिसाब से मैंने शकुंतला जादव को, जो भी बड़ा आदमी आएगा उसके बोलूँगी कि आप इनके खर्चे इनको गोद में, यानी इनके खर्चे और इनको कैसे रास्ता मिले या इनके एल्बम वापस शुरू हो जाए और वो बहुत बड़े लेवल पे जाए। यस, ये 5 सितंबर को हो रहा है सर। गणपति 7 को आ रहे हैं, लेकिन 5 को आपको सबको अभी से दावत दूँगी क्योंकि ये नोबल कॉज है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि आर्टिस्टों को अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। अब इसके लिए आप सब लोग वहाँ पे हाजिर हो जाए, क्योंकि उधर ही सब पॉलिटिशियन आने वाले हैं और आप लोग उनसे सवाल पूछिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि आर्टिस्टों की तरफ से मैं तो फाइट कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। वो लिमिट, मैंने बोला ना, गोद देने की बात जो मैं कर रही हूँ, वो गोद लेना यानी गोद ही नहीं, लेकिन उनको सबक या उनको प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि उनको पैसे कैसे बचाने थे, क्या करना, और आगे जाके उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई क्या निकलता है, तो उनका आखिरी वक्त बहुत सुनहरा रहा है। ये मेरा हाँ, सिनेमा, ये लाइन आपने देखा होगा आर्ट लेवल के। अभी जो केसेस काफ़ी 2-4 साल से चल रहे हैं, वो थोड़े से इनबैलेंस चल रहे हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे पैसा देने वाली कौन सी है? सिनेमा इंडस्ट्री है।
हम लोग जो बेचारे ऑर्केस्ट्रा वगैरह उनका लिमिटेशन होता है, लेकिन इंडस्ट्री बड़ी अचानक भप करके पैसा आर्टिस्ट को मिलने लगता है तो वो थोड़ा बहक जाता है। तो हमारा सिनेमा बिजनेस इसलिए है कि ये सिनेमा में जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिले कि आप अपना पैसा बचाइए, ये पैसा खर्च करेंगे, अभी अय्याशी करने जाएंगे, 4-5 करोड़ की गाड़ियाँ लेंगे, उसके बाद आपका पीरियड वैसा रहा तो ठीक है, लेकिन जब डाउनफॉल आएगा तो आप क्या करोगे? तो ये सीखने के बाद दूसरा आदमी सोचेगा कि मैंने ये पहल कर दी, इसको ये लड़का है अभी यंग है, इसकी शादी नहीं हुई, ये सोचेगा कि नहीं मैं पहले अपना खाली ठहराव के लिए घर लूँ, एक गाड़ी लूँ, काम के हिसाब से मशीनरी लूँ कि ये मशीनरी 5 करोड़ की है तो वो मैं पहले लूँ गाड़ी से, अगर उसको चॉइस मिल जाए तो ये सबक इनसे मिल जाए कि मैं 5 करोड़ की गाड़ी लेने से बेहतर मैं अपना खुद का 5 करोड़ का स्टूडियो बनाऊँ। सच है कि नहीं? तुम गाड़ी लोगे या स्टूडियो बनाओगे? स्टूडियो बनाओगे, ये सीख है बस, बाकी यस यस यस। मैं सच बताऊँ मेरे ऊपर मेहर है, मेहर इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये सोच आपने अभी तक किसी अवार्ड में देखी है? अवार्ड नाइट में आपने देखी है? नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि ये सोच लेके चलने वाले बहुत कम लोग हैं। अपना पैसा लगा के अपने लेवल पे लोगों को लेके आना चाहते हो तो वो भगवान भी देखता है कि अरे बंदी बहुत काम कर रही है, लोगों के लिए करना चाहती है। मैं मेरे लिए कुछ भी इसमें नहीं रख रही, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो जैसा ही उनको पता चला, उन्होंने मेरे को लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगा ना, 1 सेकंड में उन्होंने बोला भी है घर पे आ जाइए आप, क्योंकि ये सब देखना है उनको कि आप कैसे मेहनत कर रहे हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि A क्लास के लोग तो हैं ही, जैसे अनूप जी है, उज्ज्वल निकम जी है, हर एक पॉलिटिशियन के हिसाब से सब, आशीष जी वगैरह सबको लिया। फिर मैंने B ग्रुप बनाया। B ग्रुप इसलिए कि जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया है और वो बीच में आ रहे हैं, और एक C ग्रुप है जो स्ट्रगलिंग है। तो C ग्रुप को A ग्रुप B ग्रुप ये गोद लेगा। जो मैं बता रही हूँ आपको, जो मैंने बोलना नहीं चाहती सब आपने पोर्ट खोल दिया, ये मैडम ने तो सब मेरे से बुलवा लिया। तो ये चीज़ें A क्लास वाले लोग ही डिसाइड करेंगे। सिंगर है तो सिंगर में अभी आमिर को देना है, समझो मुझे, आमिर ने इतना मेहनत किया उसको देना है, तो उसको देने के लिए अनूप जलोटा जी ही चाहिए। तो वो सोच मेरी बराबर बैठी है कि किसको कौन देना है। वहाँ से लेके हम लोग रात 2 बजे तक बैठे हुए और पूरा वीडियो बनाया है, सब तैयारी कर ली। सिर्फ आपके ही लोगों की कमी है कि आप 4 चांद लगाने आ जाए। जो मैंने बोला ना, ये अनोखा अवार्ड नाइट है, ये शो शाइन वाला अवार्ड नाइट नहीं है, ये सबक देने वाला अवार्ड नाइट है। पूछिए और